हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर संकित। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रैडल के ट्यूटोरियल में। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी ग्रैडल में, कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, और फिर कैसे ग्रैडल के साथ काम करना है, कैसे ग्रैडल के साथ टास्क काम करता है, डिपेंडेंसी कैसे होती है, ग्रैडल का एग्जीक्यूटेबल जार फाइल कैसे बनाते हैं। एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करेंगे, ग्रैडल रैपर। ग्रैडल आपको रैपर का फीचर देता है, ग्रैडल रैपर का फीचर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। किसका फीचर देता है? ग्रैडल रैपर का। तो चलिए देखते हैं ग्रैडल रैपर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रैडल रैपर। तो ग्रैडल रैपर, ओके ना, ग्रैडल रैपर। अब ये ग्रैडल रैपर एक ऐसा फीचर है, ध्यान से समझिएगा। ग्रैडल रैपर एक ऐसा फीचर है ग्रैडल के द्वारा, ये जो ग्रैडल आपका टूल है, सिर्फ बिल्ड ऑटोमेशन नहीं, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है यार, एक मस्त टूल है ये, ठीक है। कौन? ग्रैडल। तो ग्रैडल रैपर, ग्रैडल आपको एक फीचर देता है जिसका नाम है ग्रैडल रैपर। अब इस फीचर की मदद से आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि मैंने अपने कंप्यूटर में ग्रैडल इंस्टॉल ही नहीं करा, मैंने अपने कंप्यूटर में कभी आज तक ग्रैडल इंस्टॉल नहीं करा, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक। आप डेवलपर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आपने जो प्रोजेक्ट दिया, आपने कहा अंकित ये लो प्रोजेक्ट, ये पेन ड्राइव में या गिटहब पर कहीं पर मुझे जावा का प्रोजेक्ट शेयर किया। अब उस प्रोजेक्ट में आप यूज कर रहे थे ग्रैडल, और आपने उस फीचर का फ़ायदा उठाया जिसका नाम है ग्रैडल रैपर का। आपने कहा अंकित ये लो, ये ग्रैडल का प्रोजेक्ट है, तुम इस गिटहब से डाउनलोड कर लो, ये रिपोजिटरी से, या ये लो पेन ड्राइव, इस पेन ड्राइव से कॉपी कर लो अपने पीसी में, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये मैंने हेल्प कर दिया है, तुम्हें बना दिया है, ये ग्रैडल प्रोजेक्ट है, ग्रैडल में बनाया गया है, मतलब ग्रैडल का यूज किया गया इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो मैं कहूँगा यार ग्रैडल, मुझे नहीं आता ग्रैडल, है ना, मुझे नहीं पता ये ग्रैडल क्या होता है। तुम बोलोगे भाई देखो, तुम इतना दिमाग मत लगाओ, क्या होता है, क्यों होता है, नहीं होता है। मैं तुम्हें ग्रैडल दे रहा हूँ, तुम चुपचाप यूज कर लो। तो मैं पूछूंगा क्या इंस्टॉल भी करना पड़ेगा कुछ, क्या मुझे ग्रैडल इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे नहीं, मैंने बहुत अच्छा, ग्रैडल जो है एक बहुत अच्छा फीचर देता है जिसका नाम है ग्रैडल रैपर। उसके वजह से तुम क्या कर सकते हो, बिना ग्रैडल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए, मतलब बिना मैनुअली इंस्टॉल किए, खुद से तुमको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बिना उसके किए ग्रैडल रैपर का अगर मैंने इस प्रोजेक्ट में प्रयोग किया है, कौन बोलेगा? आप बोलोगे कि मैंने इस प्रोजेक्ट में ग्रैडल रैपर का प्रयोग किया है, ग्रैडल रैपर का जो फीचर है वो यूज किया है। तो तुम आराम से अंकित ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आप आराम से अंकित ये चीज़ कर सकते हो कि आराम से आप चुपचाप बैठो अपने सिस्टम पे, ये लो ऐप, ये लो पेन ड्राइव, इसमें से कॉपी करो, अपने प्रोजेक्ट में रखो, और वहाँ पर तुम काम कर लो, अपना प्रोजेक्ट रन करवा के चेक कर लो भाई सही बना है कि नहीं बना, तुमको यही चाहिए था ना। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, पर कैसे? तो ग्रैडल रैपर उस फीचर का नाम है ना। तो ग्रैडल रैपर कि बाय डिसेबलिंग, दिस इज द फीचर, दिस इज द अमेजिंग, हाँ, अमेजिंग फीचर given by Gradle. Okay, so Gradle rapper says, क्या कहता है ग्रैडल रैपर आपसे? यू कैन यूज या रन योर ग्रैडल प्रोजेक्ट विदाउट इंस्टॉलिंग ग्रैडल, विदाउट मैनुअली इंस्टॉलिंग ग्रैडल, ओके। और in case if you want to share the Gradle project, you can build it with Gradle rapper, okay, Gradle rapper. So the recipient, Gradle rapper, बस ऐसे लिख देता हूँ। In case you want to share the Gradle project, you can build it with Gradle rapper, and the recipients can enjoy the Gradle rapper feature, enjoy कर सकते हैं Gradle rapper feature को without having Gradle in their computer system,
फाइन ना यार? ध्यान से समझना यार, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है ये, ठीक है। ये जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, ग्रैडल रैपर सेज, इसको कर देता हूँ मैं ब्लैक, ठीक है। ग्रैडल क्या कहता है, ग्रैडल रैपर क्या कहता है, एक ऐसा फीचर है, बहुत ही अमेजिंग फीचर है पहले तो, और ये कहता ही है कि भाई ग्रैडल, अगर आप प्रोग्रामर है, आपने ग्रैडल रैपर में कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया, तो आप ये प्रोजेक्ट लीजिए और आप इसको टेंशन मत लीजिए कि आपको ग्रैडल इंस्टॉल करना है नहीं करना, चुपचाप रन कर लीजिए, ठीक है। तो वो होता है ग्रैडल रैपर, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग ग्रैडल रैपर में बिल्ड करेंगे, ओके। हाउ टू वर्क विथ ग्रैडल रैपर, ग्रैडल रैपर, ओके। हाउ टू वर्क विथ ग्रैडल रैपर, हाउ टू वर्क विथ दिस फीचर, कैसे काम करेंगे इस फीचर के साथ, फाइन। तो इस फीचर के साथ काम करने के लिए सबसे पहले आपका जो ग्रैडल का प्रोजेक्ट होता है उसको ग्रैडल रैपर में लाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उसको ग्रैडल रैपर का फीचर इन्वोक करवाना पड़ेगा, मतलब आपके ग्रैडल को कहना पड़ेगा ना, ग्रैडल भैया मैं इस प्रोजेक्ट को ग्रैडल रैपर की तरह यूज करना चाहता हूं, आपको बताना पड़ेगा, यस बताना पड़ेगा। तो वो बताने के लिए आपको देखिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहला स्टेप है कि भाई ग्रैडल, सबसे पहला क्या स्टेप है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ओपन बिल्ड डॉट ग्रैडल, आप बिल्ड डॉट ग्रैडल फाइल ओपन कीजिए एंड ऐड द बिलो लाइन, और बिलो लाइन जो है वो ऐड कीजिए। और वो बिलो लाइन क्या है, मैं ग्रैडल में एक टास्क बनाऊंगा, और टास्क कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, टास्क मैंने दिया, ठीक है भाई, टास्क, और इस टास्क को मैं कहूँगा कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC वट एवर हमारे ऊपर है। तो मैं लिख देता हूँ यूज़ ग्रैडल रैपर, मैं कहूँगा कि भाई मैं ग्रैडल रैपर यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने नाम दिया यूज़ ग्रैडल रैपर, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। इसका काम ये है कि जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उसको कैसा टाइप में दो, रैपर टाइप में दो, टाइप कॉलन कैपिटल W, एंड इस तरीके से एग्जैक्टली ये लाइन आपको ऐड कर देनी है। तो इससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको एक रैपर का प्रोजेक्ट मिलेगा। क्या आप ये देखना चाहोगे, क्या आप ये देखना चाहते हो? जी बिल्कुल, अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। एंड सी द प्रैक्टिकल यार, सी द प्रैक्टिकल। हमारे पास पहले से ये 2 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों प्रोजेक्ट में से इस प्रोजेक्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सी मैं आराम से इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, एंड F2 में करता हूँ, मैं लिख देता हूँ ग्रैडल रैपर डैश ऐप 3, ये ऐप हमारा 3 है, जैसी ग्रैडल रैपर ऐप 3। एक काम करते हैं यार, इसको मैं नोटपैड खोलता हूँ, एंड इसका जो सोर्स फोल्डर है, इसके अंदर जो मेन फोल्डर है, इसके अंदर जो जावा फोल्डर है, इसके जावा फोल्डर को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, है ना। इस जावा फोल्डर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ओके। इस जावा फोल्डर को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, एंड लेट मी जस्ट सी कि मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे सब हटाइए, है ना। मैं लिखता हूँ si.cal si कैलकुलेट, भाई si कैलकुलेट करो, si.cal si, और लेट से मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट इज वहाँ तो दिखा ही रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5,000,5,6 ईयर्स के लिए मैं दे देता हूँ, ठीक है। SI मैंने बस लिख दिया, एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक लाइन और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, system.out.println, ओके। ग्रैडल रैपर प्रोजेक्ट, रैपर सैम्पल प्रोजेक्ट, ताकि पता चले कि हाँ भाई ये ग्रैडल रैपर का प्रोजेक्ट मैं रन करवा रहा हूँ। ग्रैडल रैपर में जो हम एडिट कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो वाला हमारा प्रोजेक्ट है, ये मैं सेव कर देता हूँ। फाइन यार, सेव कर दिया मैंने, ग्रेट, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर क्या प्रयोग करने वाला हूँ, मैं प्रयोग करूँगा पावर सेल का। प्लीज यूज पावर सेल, डोंट यूज कमांड प्रॉम्प्ट यार, कई बार बहुत इशूज आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, थोड़ा परफॉर्मेंस इशूज होता है। तो इस ग्रैडल रैपर ऐप 3 जो है हमारा, ठीक है, इसको मैं लिस्ट व्यू में कर देता हूँ। ये जो हमारा ग्रैडल रैपर, इसको मैं ओपन करता हूँ, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं पावर सेल लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, पावर सेल। परफेक्टली फाइन, इज इट परफेक्टली फाइन? यस डेफिनेटली इट इज परफेक्टली फाइन। नाउ
क्लियर द स्क्रीन, CLS, इट इज क्लियर, फाइन। अगर मैं अभी लिखता हूं ग्रैडल टास्क हाइफन ऑल, प्लीज गिव मी द टास्क यार, प्लीज गिव मी द टास्क, फाइन। देखता हूं मैं ये जो हमारा, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट कॉपी किया तो ऑलरेडी हमारा टास्क बना हुआ है, राइट। देखिएगा ध्यान से, सारा ग्रैडल का टास्क ये लिस्ट कर देगा, फाइन यार। ये सारा ग्रैडल का प्रोजेक्ट अभी ये लिस्ट कर रहा है, देखिए आराम से, बस ये लिस्ट करेगा तुरंत से। जस्ट इट इज जस्ट कॉन्फ़िगरिंग द प्रोजेक्ट एंड ओके फाइन। यहाँ देखो इतना सारा इसमें है ना, रन है, ये है, वो है। अगर मैं करता हूँ ग्रैडल रन, ग्रैडल रन, ध्यान रखिएगा मैंने किया ग्रैडल रन, मैं क्लियर करता हूँ भाई। अभी हमारा ग्रैडल काम कर रहा है, अभी हमने ग्रैडल रैपर का प्रयोग नहीं किया है, अभी तक हमने ग्रैडल रैपर का प्रयोग नहीं किया। और ये देखिए बोल रहा है कि फेल्ड जावा एरर, ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने कोड में कहीं मिस्टेक किया है, और कोड में मिस्टेक ये किया है कि ये जो मेन और ये जो जावा का हमारा कोड है, यहाँ पे हमने शायद सेमी कॉलन मिस कर दिया है, सेमी कॉलन मिस कर दिया है, सेमी कॉलन जरूर लगा देंगे। आप ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। इसको मैं सेव करता हूँ, फिर से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट टाइम अगेन just try CLS, clear the screen and Gradle, run the project bro, or it will run the project fine। अगर सब कुछ सही रहा तो। अभी तक हमने Gradle रैपर टच नहीं किया, ध्यान रखिएगा। This is the simple interest is 1500 and Gradle sample project is running, that's correct, right, it is running। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, Gradle हमारा चल रहा है, that's great यार, Gradle हमारा रन कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, Gradle काम कर रहा है। तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ अब, ग्रैडल रैपर में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अभी बस देखिए कैसे। सबसे पहले मैं ग्रैडल क्लीन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ग्रैडल जो है वो क्लीन हो जाए, इसके पास कुछ रहे ही ना, सब कुछ ग्रैडल जो भी था वो हट जाए, फाइन। ये ग्रैडल सब कुछ हट जाएगा, दैट्स करेक्ट CLS। अभी अगर मैं देखता हूँ ग्रैडल टास्क डैश डैश ऑल, है ना, ग्रैडल टास्क डैश डैश ऑल, अगेन ये टास्क दिखाएगा, सारा टास्क देखिए, इतना सारा टास्क है ना, कंपाइल जावा, ये वो। अब मुझे ग्रैडल रैपर का प्रयोग करने के लिए क्या करना है कि इस ग्रैडल रैपर का प्रयोग करने के लिए build.gradle में मुझे इस टास्क असाइन करवाना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा build.gradle के पास, मैं कहूँगा भैया build.gradle प्लीज़ आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। और मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक नया नोटपैड खोलता हूँ, build.gradle में आता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया टास्क असाइन करूँगा। अच्छा, पहले इस जार को मैं कमेंट करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट द जार राइट नाउ, आई डोंट वांट यार टू यूज़ द जार। मैं यहाँ पे एक टास्क लिखूँगा। कैसे टास्क लिखते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टास्क का नाम, अब मैं टास्क का नाम दे रहा हूँ, एक कुछ भी डाल सकता हूँ, बट स्टिल मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यूज ग्रैडल रैपर। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको लिख दूँ, यूज ग्रैडल रैपर, इज अ नाइस नेम, राइट। और ये हमारे काम से रिलेटेड भी है। मैं इसको इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में, अगेन आप जो है सिंटैक्स पे यूज चेंजेस कर सकते हैं, बट या वो सिंटैक्स सही होनी चाहिए। तो ये सिंटैक्स बिल्कुल सही है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइप कॉलन रैपर कैपिटल W, दिस लाइन, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब जब मैं इसको सेव करूँगा, अगर मैं फिर से यहाँ पर क्लियर स्क्रीन करके लिखूँ ग्रैडल टास्क, मुझे वो टास्क दिखना चाहिए जो मैंने असाइन किया है, टास्क हाइफन ऑल, जस्ट सी, मुझे ये टास्क दिखना चाहिए, यूज ग्रैडल रैपर। अगेन जस्ट सी, क्या मुझे नीचे आता हूँ मैं, अदर टास्क, यहाँ पर यूज ग्रैडल रैपर है, यस डेफिनेटली है, यस है ना। अभी देखिए हमारे पास कोई भी बिल्ड फाइल वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने ग्रैडल को क्लीन कर दिया था, याद है ना, अभी किया था ना क्लीन, हाँ। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। ये डॉट ग्रैडल तो बाय डिफॉल्ट बन जाता है जब आप ग्रैडल का कमांड प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यूज करने वाला हूं इस टास्क का। मैं कहूंगा ग्रैडल भैया प्लीज वो टास्क इन्वोक करवा दीजिए। कौन सा, यूज ग्रैडल रैपर, यूज ग्रैडल रैपर, हिट एंटर। मैंने इस टास्क का यूज कर लिया। जस्ट सी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस टास्क का प्रयोग कर रहा हूं, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। टास्क 1 एक्शन 1 एग्जीक्यूटेड, फाइन, 1 एक्शनेबल टास्क 1 एग्जीक्यूटेड, टास्क हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे ही मैं यहां पर देखता हूं, ये देखो क्या यहाँ पर 2 नए फाइल्स बन के आ गए और एक ग्रैडल का फोल्डर बन के आया, रैपर बन के आया ना। इस रैपर में रैपर डॉट जार आया, यस आया ना। इसको हटाता हूँ मैं, इसको बैक आता हूँ। यहाँ पर हमें 2 इंपॉर्टेंट फाइल्स मिले जो इस ग्रैडल के प्रॉपर्टीज को रखती हैं, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट फाइल्स हमें मिले हैं, ठीक है। इसको अभी हमको कुछ यूज
करूँगा। अभी यहाँ पर हमको इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 इंपॉर्टेंट फाइल्स हमको मिल गए। ग्रैडल रैपर आ चुका है हमारे ग्रैडल प्रोजेक्ट के साथ, अब ग्रैडल रैपर का यूज हो चुका है। अब मेरे पास दूसरा कंप्यूटर नहीं है, वरना मैं आपको शेयर करके दिखाता। बट एक काम हम लोग कर सकते हैं कि मैं इसी कंप्यूटर में क्या करता हूँ, अपने ही कंप्यूटर में, अपने पीसी में ग्रैडल रैपर, ग्रैडल को हटा देता हूँ। ग्रैडल जो है हमारा, उसको हटा देता हूँ। कैसे हटाऊंगा? तो याद कीजिए, जब आप ग्रैडल को इंस्टॉल करते हैं तो उसको बिन डायरेक्टरी का आप जो पाथ है एडिट, वहाँ पे जा करके सिस्टम वेरिएबल्स में डालते हैं, राइट, वहाँ पे डालते हैं। तो मैं सिस्टम वेरिएबल से उसका पाथ ही हटा दूंगा, तो वो समझेगा ही नहीं, एडिट द सिस्टम वेरिएबल, राइट। मैं यहाँ आता हूँ एंड जस्ट सी, मैं यहाँ आता हूँ एंड यार ओके ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाता हूँ। सी यार, यहाँ पे हमारे पास पाथ होगा सिस्टम वेरिएबल्स में, एंड इस पाथ में ग्रैडल होगा। हाँ, ये रहा हमारे पास ग्रैडल, यहाँ पे है। इसको मैं एक काम करता हूँ यार, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड ताकि बाद में हमें पेस्ट करना भी होगा ना, तो मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, एंड ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अगर मैं अब कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ, अगर मैं यहाँ पर cmd सर्च करूँ एंड इस कमांड प्रॉम्प्ट में अगर मैं लिखूँ ग्रैडल डैश डैश वर्जन, अगर आएगा ग्रैडल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सी आ रहा है हमारा ग्रैडल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब हमारे सिस्टम में ग्रैडल कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ग्रैडल हमारे पास डाउनलोड किया हुआ है बट वो हमारे सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। जो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो यूज नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से हो गया कि ग्रैडल हमारा अनइंस्टॉल है, हम ये भी कह सकते हैं। जिस भी कंप्यूटर में ग्रैडल कॉन्फ़िगर्ड नहीं रहेगा, कॉन्फ़िगर्ड करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। तो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, जब कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो काम ही नहीं करेगा। तो ग्रैडल देखिए ये काम ही नहीं कर रहा है। अगर मैं लिखता हूँ ग्रैडल डैश डैश वर्जन, तो कहाँ काम कर रहा है? अगेन वही सेम चीज़ हो रहा है, राइट। अच्छा, इसको क्लोज करते हैं और थोड़ा जब हमने एडिट किया है ना, तो इस पावर सेल को भी बंद करते हैं और ये पावर सेल फिर से खोलते हैं, ठीक है। पावर सेल यहाँ पर फिर से खोलते हैं। अब ये पावर सेल आगे हमारे पास CLS देते हैं, लिखते हैं ग्रैडल भैया क्या आपके पास जो टास्क है आप दिखा सकते हैं? देखिए क्या आ रहा है, द टर्म ग्रैडल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब ग्रैडल हमने हटा दिया है अपने सिस्टम से। यस, ग्रैडल हटा दिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे रन करना है इस प्रोजेक्ट को, मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना है किसी भी हालत में। तो क्या हमने ग्रैडल रैपर का प्रयोग किया है? जी हाँ, इसको बनाते वक्त हमने ग्रैडल रैपर का प्रयोग किया है। मान लीजिए इसको, ये कंप्यूटर दोस्त का, ऐसा समझ लेते हैं एक सेकंड के लिए। उसके कंप्यूटर में ग्रैडल नहीं है, ये जो ग्रैडल है ये नहीं है, इसीलिए ना ऐसा आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर अब रन करवाना चाहूँ तो कैसे रन करवाऊँगा? तो मैं ऐसे रन करवाऊँगा। मैं लिखूँगा $w run। मैं ये कमांड दूंगा, इंटर लूंगा, और आप देखिए इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपका पीसी। देखिए जैसे ही मैंने लिखा .gradle run, ये डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से Gradle 7.4.2 bin.zip। ये इंटरनेट से कलेक्ट कर रहा है, जी हाँ। तो ग्रैडल तो ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है, बस आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है सिस्टम को, और आपको लिखना है ./gradle w run। बस आपका काम स्टार्ट, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अभी जब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब देख लीजिए आप डाउनलोड, अब ये हो रहा है आराम से। जैसे ये डाउनलोड होगा तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि देन व्हाट यू शीड टू डू, द नेक्स्ट स्टेप इज टू वर्क विद द ग्रैडल रैपर। आपको इस टास्क को इन्वोक करना होगा, रन करवाना पड़ेगा, है ना। तो रन दिस टास्क, रन करवाने के लिए कैसे लिखते हैं भाई? सिंपल, हम लिखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, या जो जहाँ पर भी रहेंगे, है ना, मतलब जो भी अपने ऐप के कमांड प्रॉम्प्ट। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट ना यूज करें, पावर सेल यूज करें। ग्रैडल के साथ मैं लिखूंगा यूज ग्रैडल टास्क, ग्रैडल रैपर दिस, ये हमारा इन्वोक हो जाएगा। नाउ हमें 2 फाइल्स मिल जाएंगी, ग्रैडल w करके ग्रैडल रैपर इन्वोक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ओके। नाउ you can share this file, share this project, share the project. Now you can share the project to anyone via GitHub or via any shareable what, I don't know, GitHub और इंटरनेट, कैसे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, टू एनीवन बाय इंटरनेट और फाइन,
हाँ शेयर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। अब जब आप शेयर करेंगे एंड द recipients will be able to run this project without even installing the Gradle manually, in their computer system. Okay, to run, अब वो कर सकता है, आराम से रन कर सकता है प्रोजेक्ट को, राइट ना। To run the project, okay, without installing Gradle, okay, first of all just write कि make sure the project is built with Gradle wrapper feature, है ना। अब ग्रैडल रैपर फीचर कैसे आप पता करोगे ग्रैडल रैपर बना हुआ है, ये ग्रैडल डब्ल्यू आपको मिल जाएगा फाइल, और यहाँ पर अगर आप जाओगे बिल्ड में तो एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो हमारा ग्रैडल का फाइल है, ये ग्रैडल रैपर के अंदर जाओगे तो देखो ग्रैडल रैपर डॉट जावा और ग्रैडल रैपर डॉट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, राइट। ये जार फाइल होने चाहिए, तो ये जार फाइल है, आ गया है ग्रैडल रैपर का, हमने प्रयोग कर लिया, इन्वोक करवा दिया है, राइट। अब आपको रन करवाने के लिए, है ना, नाउ to run the project, ओके, प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए आप कुछ भी का यूज करो, चाहे आप पावर सेल या कहीं भी, अपने प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी के पास क्या लिखना है आपको, .gradle .gradle फिर लिखना है रन कमांड, ./gradle रन कमांड लिखना है ना। इफ़ यू आर यूजिंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ़ यू आर यूजिंग पावर सेल, अगर आप पावर सेल यूज कर रहे हैं तो, या आप यूज कर रहे हैं कोई लिनक्स सिस्टम तो, या आप यूज कर रहे हैं कोई मैक सिस्टम तो ऐसा हो सकता है, प्लीज़ आप ट्राई करके देख लीजिए, ./ ठीक है। तो ./ मैंने लिखा, फाइन यार, देखिए मैंने लिखा था ना .run, क्या हमारा डाउनलोड हो गया था सब कुछ, यस डाउनलोड हो गया था ना, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, राइट। तो इंटरनेट से हमारा कनेक्टेड है, एंड इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ये डाउनलोड हुआ, खुद से डाउनलोड हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमारा प्रोजेक्ट भी रन कर गया। CR प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कम ऑन गाइज, राइट डाउन इन द कमेंट्स, ठीक है। अब से जो भी वीडियोस देखेंगे, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज लिख दें अपना अटेंडेंस कमेंट में, यस प्रेजेंट, बस लिख दें, आई एम प्रेजेंट। ऐसे लोगों को थोड़ा आप सब में एक वो आएगा यार, वो एक फीलिंग आएगी कि यार सारे लोग अटेंड कर रहे हैं, मुझे भी अटेंड करना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए, लोग कंसिस्टेंस है। तो ये ऐसा करके एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा आपको करने का, ये सब चीज़ें सीखने का, इतना लंबा वीडियोस देखने का, राइट, मिलेगा जरूर। तो आप लिख दें जरूर कि हाँ भाई आई एम प्रेजेंट, आई एम ऑल्सो प्रेजेंट, आई एम ऑल्सो, सब अपने कमेंट में लिख दें। और जो भी मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई कमेंट करके बताओ, यस नो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका क्या आउटपुट है, नहीं है, प्लीज़ कमेंट जरूर लिखें, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना है, राइट, फाइन। तो ये रन हो गया, देखिए ग्रैडल डब्ल्यू से। अच्छा ये रन तो हो गया, एक बार डाउनलोड हुआ। अब ग्रैडल क्या है, इंक्रीमेंटल बिल्ड प्रोसेस होता है ना। अगर देखिएगा मैं दोबारा से रन करवाऊँ ग्रैडल डब्ल्यू रन, तो क्या ये दोबारा डाउनलोड करेगा? नहीं भाई, एक बार तो डाउनलोड हो चुका है, तो दोबारा ये डाउनलोड नहीं करेगा। देखिए डायरेक्ट ये रन हो जाएगा। सी आप देख सकते हो, जस्ट बस देखो आप आराम से देखो, क्या दोबारा डाउनलोड हुआ इस बार? नहीं, डायरेक्ट रन हो गया। तो दोबारा जार फाइल बार बार डाउनलोड नहीं होगा, एक बार डाउनलोड होगा। पहली बार जब आपके सिस्टम में नहीं है तब आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो गया। अब ये एक डायरेक्टरी में डाउनलोड होता है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर में डाउनलोड होता है। मैं दिखाऊंगा वो फोल्डर कहाँ होता है जो डाउनलोड होता है, बट स्टिल अभी समझते हैं कि कैसे ये हमारा रन कर गया ना, रन किया ना, परफेक्ट रन कर गया। और दोबारा जब हम रन कर रहे हैं तो इसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये पहली बार डाउनलोड कर लिया है ना 7.4.2 -bin.zip, राइट। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि हमने ये कमांड का प्रयोग किया जब हम पावर सेल यूज कर रहे हैं या लिनक्स यूज कर रहे हैं या मैक ओएस यूज कर रहे हैं, तो फाइन। अगर यही चीज़ मैं यहाँ से आ करके कमांड में रन करवा दूँ, अगर यहाँ पर कमांड लिखूँ और मैं लिखता हूँ भाई यहाँ पर ग्रैडल, इस बार देखिए मैं लिख रहा हूँ डॉट स्लैश नहीं लिख रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ ग्रैडल, ठीक है, ग्रैडल डब्ल्यू, यहाँ से लिखते हैं रन, तो क्या ये रन करेगा? या मुझे यहाँ पर भी स्लैश लगाना पड़ेगा? जस्ट चेक इट, देखो
क्या ये हमारा रन कर रहा है? यस। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप यूज करेंगे बस कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपको डॉट और स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप डॉट स्लैश छोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ग्रैडल डब्ल्यू रन, तो सी, क्या ये आ रहा है? नहीं काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पावर से यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा सिंटैक्स, ये जो लिखने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, इसी कमांड को लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर आप रन करवाना चाहते हैं तो आपको डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं तो नहीं करना पड़ेगा। अगर पावर से यूज करते हैं तो आपको डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अदरवाइज मैं लिख देता हूँ और ग्रैडल डब्ल्यू रन। आपको कैसे लिखना? और ग्रैडल डब्ल्यू रन, और ग्रैडल डब्ल्यू रन। ओके, यहाँ पर मैं स्पेस लेकर के लिख दे रहा हूँ। इफ़ यू आर यूजिंग कमांड cmd prompt इन विंडोज, बस आपको यही लिख देना। अगर आप पावर से यूज कर रहे हैं, लिनक्स मशीन यूज कर रहे हैं, मैक मशीन यूज कर रहे हैं, तो आपको ये वाली लाइन लिखना है ग्रैडल रन करने के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा और डाउनलोड करने के बाद रन करवा देगा। अब ये डाउनलोड कहाँ करता है ज़रा देखिए। ये सी ड्राइव खोलता हूँ मैं। इस सी ड्राइव के अंदर मैं यूजर्स में जाता हूँ। यूजर्स में जाने के बाद मैं मेरा जो यूजर है अंकित आर्य आश्रम ये है, ठीक है। इस यूजर में मैं एक डॉट ग्रैडल नाम का फोल्डर बनेगा, ये देखिए, है ना। इस डॉट ग्रैडल फोल्डर के अंदर रैपर बनेगा। ये रैपर के अंदर देखिए डिस्ट बनेगा। इस डिस्ट के अंदर देखिए ग्रैडल 7.4.2 आपके सिस्टम में भी इस तरीके से ये बन जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर और प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। दैट्स ग्रेट यार। सोचो, आप प्रोजेक्ट बनाओ अपने ग्रैडल से, आपको उतना हैवी सॉफ्टवेयर देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उतना हैवी ग्रैडल के साथ किसी को देने की ज़रूरत ही नहीं है। चुपचाप ग्रैडल को वहाँ से रिमूव करो, ग्रैडल रैपर लगा दो और रिमूव कर दो ग्रैडल को, और वो शेयर कर दो। वो प्रोजेक्ट कहीं भी शेयर कर दो। ग्रैडल डब्ल्यू का प्रयोग करके, ग्रैडल डब्ल्यू कमांड का प्रयोग करके लोग कहीं से भी उसको अपने प्रोजेक्ट को रन करवा लेंगे अपने सिस्टम पर, उनके पास ग्रैडल हो या ना हो, राइट ना। उनके पास ग्रैडल ना हो तो सबसे अच्छा फीचर है, आप आराम से ग्रैडल रैपर का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से टूल्स को डेवलप करते हैं तो, राइट। बशर्ते कि आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा थोड़ी देर के लिए, जब तक वो जार्स डाउनलोड ना हो जाए ग्रैडल रैपर का, जब आप ग्रैडल डब्ल्यू एग्जीक्यूट करवाओ तो, राइट। समझ में आया किस तरीके से ग्रैडल रन करवानी है? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के फंक्शंस भी आप परफॉर्म करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास ये जो डेस्कटॉप में ग्रैडल हमारा ट्यूटोरियल ग्रैडल रैपर ऐप 3, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बिल्ड, यहाँ पर लिब्स नहीं है, कोई लाइब्रेरीज है ही नहीं। मुझे लाइब्रेरी बिल्ड करवानी है, मुझे जार फाइल चाहिए। अगर मुझे जार फाइल चाहिए तो मैं यहाँ से लिखता हूँ CLS, मैं क्या लिखता हूँ? ग्रैडल, ठीक है, बिल्ड लिखता हूँ। पर ग्रैडल बिल्ड तो अभी अलाउड नहीं है क्योंकि ग्रैडल तो हमने अनइंस्टॉल मार रखा है, राइट। तो मैं लिखता हूँ स्लैश ग्रैडल डब्ल्यू, ग्रैडल रैपर भैया बिल्ड कर दो। मैं ग्रैडल रैपर से बोलूँगा कि बिल्ड कर दो मेरे भाई, तो ये बिल्ड भी कर देगा। तो सिमिलर सा चीज़ है, ग्रैडल जो काम ग्रैडल के साथ कर सकते हैं वो ग्रैडल रैपर के साथ भी काम कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ग्रैडल इंस्टॉल नहीं है तब। क्या समझ में आ रहा है? बारीकी से समझ में आ रहा है चीज़ें आपको? देखिए हमने ग्रैडल बिल्ड किया ना, अब ये हमारा देखो फॉर एग्जीक्यूटेड 1 अप टू डेट है ना, ये हमारा काम हो गया। यहाँ देखते हैं जरा लिब्स, देखिए जैसे ही मैंने वो चलाया, बिल्ड चला हमारा, तो इतने सारे फोल्डर्स जनरेट हो गए। लिब्स में होगा हमारा क्या? ग्रैडल रैपर आया ना, ग्रैडल रैपर। क्या मैं इसको रन कर सकता हूँ? बिल्कुल रन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मैं लिखता हूँ जावा डैश जार बिल्ड फोल्डर के अंदर, कहाँ जाओ भाई? उसके बाद बिल्ड फोल्डर के अंदर, लिब्स फोल्डर के अंदर क्या है? लिब्स फोल्डर के अंदर ये वाली जार फाइल है ना, डॉट जार। ये थोड़ा सा नीचे आ गया कर्सर, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, इंटर लेते हैं। तो अभी लिखेगा नो मेन मैनिफेस्ट एट्रीब्यूट। अब नो मेन मैनिफेस्ट एट्रीब्यूट को मैंने बहुत अच्छे से डीपली कवर किया है पिछली वीडियोज़ में, बट स्टिल मैं यहाँ पे भी आपको बताता हूँ कैसे। तो नो, बट स्टिल वो देखना जरूरी है भाई, वो छोड़ना मत। नो मेन मैनिफेस्ट एट्रीब्यूट आ रहा है, इसका मतलब मैनिफेस्ट एट्रीब्यूट को अब ये नहीं पता है मैनिफेस्ट फाइल को कि मेरा मेन क्लास कौन सा है ना, मेरा मेन क्लास कौन सा है ये नहीं पता है उसको, राइट। मेन क्लास इसको पता ही नहीं है, तो हम मैनुअली बता सकते हैं जावा स्लैश जार, मतलब इसको हम मैनुअली ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, कि कॉम डॉट कोडर एक्स अंकित डॉट एसआई डॉट सिंपल इंटरेस्ट जो है वो चलाओ। तो ये अच्छा
ओ सॉरी, यहाँ पे हमने ये गलत कर दिया, पूरा सिंटेक्स, ये कमांड ही गलत हो गया, ऐसे नहीं, यहाँ पर मुझे जावा सीपी करना पड़ता है, राइट। और फाइन यार, यहाँ पे मैं जावा जार नहीं, मैं लिखूँगा जावा सीपी डैश, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने जावा सीपी लिखा तब ये जा कर के रन किया, है ना। तो ठीक है, ये रन कर रहा है ऐसे, लेकिन ये मैनुअल प्रोसेस है। अब मैं चाहता हूँ इसको भी ऑटोमेट कर दूँ, तो ऑटोमेट करने के लिए अगर आप देखो यहाँ पर जाओ, इस ग्रैडल रैपर को खोलो, इस मैनिफेस्ट फाइल में मेटा INF के अंदर ये जो manifest.mf फाइल है, व्यू फाइल करो, इसमें सिर्फ मैनिफेस्ट डैश वर्जन लिखा हुआ है ना। यहाँ पर मेन क्लास की एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर मेन क्लास की एंट्री बनाने के लिए आपको इस build.gradle में क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको अनकमेंट कर देते हैं। ये जार इनक्लोजर के अंदर, मैनिफेस्ट इनक्लोजर के अंदर अट्रीब्यूट्स लिख करके, मेन क्लास लिख करके, इस तरीके से सिंटैक्स को फॉलो करके, जहाँ पर भी आपका मेन मेथड है, जहाँ से प्रोजेक्ट रन करवाना चाहते हैं, वो क्लास का नाम, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा पैकेज के साथ, इस तरीके से। अब इसको करेंगे सेव, ठीक है। अब इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमने अपडेट किया है build.gradle, दैट्स ग्रेट। फिर यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे कि ग्रैडल भैया, ग्रैडल रैपर भैया, क्योंकि ग्रैडल तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे ./ग्रैडल रैपर भैया प्लीज़ बिल्ड द प्रोजेक्ट। अब ये कर देंगे हमारे प्रोजेक्ट को, ग्रैडल रैपर भैया बिल्ड। अब आराम से ये करेंगे बिल्ड, देखिए ये कर दिए इन्होंने बिल्ड। अब जब बिल्ड कर दिया तो वहाँ पर नए मैनिफेस्ट फाइल की एंट्री आ गई होगी। अगर मैं आता हूँ यहाँ पे एंड जस्ट, ओ हमारा तो ये ओपन है, मेटा INF है, राइट क्लिक करके अगर मैं व्यू फाइल करूं, इस बार क्या हमारे पास मेन क्लास की एंट्री है? यस है। तो जब मेन क्लास की एंट्री है तो ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बन गया। अब जब एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बन गया तो मैं लिखूंगा जावा डैश जार और मैं चला जाऊंगा अपने जार के पास। तो मेरा जार है बिल्ड फोल्डर के अंदर और उसके बाद लिब्स फोल्डर के अंदर, उसके बाद ग्रैडल ऐप, ये जार का नाम है हमारा, और इंटर ले लूँगा। Simple, my project is running or not? That's too simple, man. That's too simple. Fine, that's too simple. I hope आपको ये समझ में आया होगा। रन कर गया, That's it यार, यही तो हमारा ग्रैडल रैपर है पूरा। हमने आपको सब कुछ बता दिया कि भाई ग्रैडल के साथ भी आप सिमिलर काम कैसे कर सकते हैं, बिल्ड कैसे कर सकते हैं ग्रैडल रैपर के साथ। बस ग्रैडल के जगह ये इस बार ये यूज करना है आपको जब आप PowerShell के साथ काम कर रहे हैं, तो ./, अदरवाइज यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रैडल डैश डैश वर्सन, ग्रैडल रैपर का मैं वर्सन लिखूँ तो देखिए 7.4.2 आ रहा है। अगर मैं इस वर्सन को चेंज करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मैं कुछ और यूज करना चाहता हूँ, फाइन, मैं कोई दूसरा वर्सन यूज करना चाहता हूँ, तो आप क्या लिख सकते हैं, डैश ग्रैडल W, ठीक है। और लिख सकते हैं आप यहाँ पर आई थिंक आप लिख सकते हैं रैपर, इस तरीके से होता है रैपर डैश डैश वर्जन, ओके, .gradle एंड यहाँ पे लिख दीजिए 6.5.1, आई थिंक दैट्स अ वर्जन ऑफ ओल्ड ग्रैडल, ठीक है। ओल्ड ग्रैडल का एक वर्जन होता है, तो मैं उसका देखता हूँ, एंटर लेता हूँ एंड जस्ट हिट द एंटर। ओ बिल्ड फेल्ड 5.1, आई थिंक ये जो ग्रैडल रैपर है वो 1 नहीं, मे बी 2, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, मैं जस्ट हिट कर रहा हूँ, कोई रैंडमली लग जाए। इट्स अगेन इट इज़ नॉट देयर, आई थिंक ग्रैडल वर्सन ग्रैडल, क्या यहाँ दिक्कत है क्या? मुझे एक मिनट, वर्सन ग्रैडल रैपर वर्सन डैश ग्रैडल, अगर मैं लिखता हूँ 6.2.1 तो कंफर्म एक ग्रैडल वर्सन था पुराना, जस्सी, नहीं तो हमारा कुछ इधर इशू हुआ होगा। अच्छा, हमारा इधर लिखने में कुछ इशू है, ये वाली कमांड लिखने में कुछ इशू है, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ, गूगल भैया हमारे साथ तो देंगे ही, है ना। डिफरेंट ग्रैडल वर्सन एंड जस्ट ओके, ग्रैडल मल्टीपल वर्सन ऑफ ग्रैडल, अगर मैं देखूँ तो कैसे लिखना है मुझे, ग्रैडल रैपर डैश डैश ग्रैडल वर्सन, मैं उल्टा लिख रहा था क्या?
आई थिंक मैं उल्टा लिख रहा था। ओके ओके फाइन 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 फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लिखता हूँ ग्रैडल रैपर डैश डैश ग्रैडल डैश वर्सन, ठीक है। मैं लिखता हूँ 6.2.1, दिस इज़ एन ओल्ड वर्सन। हिट करता हूँ एंटर, देखता हूँ क्या होता है, कुछ होता है। हाँ, इस बार हमारा सक्सीड हुआ, ठीक है, गुड, दैट्स ग्रेट। 1 टास्क एग्जीक्यूटेबल। अगर इस बार मैं अब करता हूँ ग्रैडल भैया रन हो जाओ, तो जब मैं ग्रैडल रन करूँगा तो देखो मैं कौन से वर्सन पे हूँ इस बार, 6.2.1। तो इस तरीके से आप वर्सन भी चेंज कर सकते हैं, क्या समझें, डिफरेंट वर्सन्स के साथ भी आप यूज कर सकते हैं ग्रैडल को, यस ना, टू एंजॉय मल्टीपल वर्सन ऑफ ग्रैडल, राइट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू एंजॉय मल्टीपल वर्सन ऑफ ग्रैडल। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, ./ग्रैडल। अब ./ को आप डायरेक्ट ग्रैडल भी लिख सकते हैं जब आप अगेन यूज करना चाहें कहीं कमांड प्रॉम्प्ट में, तो ग्रैडल डैश वर्सन, और यहाँ पर वर्सन का नाम आ जाएगा 6.2.1, राइट। यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, है ना, आप समझ लेंगे ना कैसे चलाना है ग्रैडल, ./ कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ये सही रहेगा हमारा। टू एंजॉय मल्टीपल वर्सन्स ऑफ ग्रैडल में को ब्लैक कर देता हूँ, फाइन। आई थिंक ये हमारा सही है, इस तरीके से, रेडी। अब अगर देखिए टास्क हमारा ये रन हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस बार देखना चाहूँ कि भैया ग्रैडल W, ओके, डैश डैश वर्सन कौन सा है, ग्रैडल W का वर्सन कौन सा है, तो देखिए इस बार ग्रैडल W का वर्सन जो है 6.2.1 है, राइट, चेंज हो गया वर्सन। दैट्स इट यार, इस तरीके से आप मल्टीपल ग्रैडल रैपर के वर्सन के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ दिस PC C ड्राइव में, और इस C ड्राइव में मैं जाऊँगा यूजर्स अंकित आर्या सैम, एंड इस अंकित आर्या सैम में जाकर के मैं जाऊँगा .gradle, वेयर इज .gradle, हियर, एंड इसके बाद यार मैं जाऊँगा रैपर में डिस्ट्स, और यहाँ देखो ग्रैडल 4.2 था जो हमने सबसे पहली बार यूज किया तो इंस्टॉल हुआ, ग्रैडल 6.2.1 भी आया, और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो है सारे के सारे ये ग्रैडल के जिप फाइल आए, ग्रैडल में लिब, इसके अंदर सारे ग्रैडल की लाइब्रेरीज होंगी, राइट। तो इस तरीके से ये यूज हो रहा होगा, फाइन ना। आप आई थिंक अब आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप ग्रैडल रैपर का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में ग्रैडल नहीं है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ग्रैडल रैपर को बना करके दिया है किसी को, उसके सिस्टम में ग्रैडल नहीं है, तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बस ग्रैडल रैपर का यूज करके वो ऑटोमेटिकली सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आप अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे ग्रैडल रैपर के फीचर को, राइट। आई होप आपको ग्रैडल रैपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यार, बहुत डिटेल में समझाया मैंने, और ये सब चीज़ें आपको करके दिखाया प्रैक्टिकली। तो ये था ग्रैडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, ओके ना। और मैं नोट्स डाल दूंगा नीचे में, और देख लेना आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, राइट। एंड हाँ प्लीज़ यार, जब भी आप नेक्स्ट वीडियोस देखो, कभी भी वीडियोस देखो, तो प्लीज़ कमेंट में प्रेजेंट सबसे पहले लिख दो जैसे ही वीडियो को देखने बैठो। इससे 2-4 लोग देखेंगे, उनको लगेगा यार मतलब इनके साथ मैं भी देखता हूँ, मोटिवेशन आएगा, लोगों को एक कम्युनिटी खुद में मतलब लोग इंस्पायर होंगे यार, समझ रहे हो ना। उसके बाद जो मैं पूछता हूँ उसको आप कमेंट में ज़रूर बताया करो, हाँ भाई इसका आंसर यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा करके ये अच्छे से, राइट। और कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या स्पीड सही है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, और आई थिंक मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अगर आप कुछ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ योर सजेशंस आर वेलकम इन द कमेंट बॉक्स, एंड आप मुझे बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में, एंड उससे पहले मैं फिर से अपने ग्रैडल को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे आगे यूज करना पड़ेगा ना। तो मैं जाता हूँ सिस्टम वेरिएबल में, एंड इस सिस्टम वेरिएबल में जा करके जो मेरा ग्रैडल इंस्टॉल है, और सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी भाई, सॉरी, जो भी हमारा सिस्टम इंस्टॉल होगा ग्रैडल, दिस PC कहाँ है हमारा भाई, दिस PC, where are you? Okay, you are not here, not a problem. I will just open
फ्रॉम ओ यहाँ पे हमारा खुला हुआ है एडिट सिस्टम, एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अच्छा ये तो अभी हमने खोला ना, बट दोस्तों एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं अपने सी ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ से मैं सी ड्राइव में जाऊँगा। सी ड्राइव में जहाँ भी हमारा इंस्टॉल है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर Gradle 7.4.2 ऑल, इस 7.4.2 ऑल को बिन ये वाली जो डायरेक्टरी है, ये जो पाथ है, लोकेशन है, ये मैं कॉपी करूँगा, क्लोज करूँगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाऊँगा, इसके पाथ में एक बार फिर से मैं सेव कर दूंगा और कहूँगा Gradle भैया एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे कंप्यूटर में, एंड ओके कर दूंगा। एंड अब मैं खोलूँगा कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पर लिखूँगा Gradle वर्जन, दैट्स इट। और ये मुझे वर्जन दे देगा क्योंकि हमने रिकन्फिगर कर दिया Gradle को, राइट। फाइन, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कोडर संकेत। अगर आपको स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट ये सब का कोर्स, प्रीमियम कोर्स चाहिए तो हिंदी में मस्त सा कंटेंट, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।